गया चिकन बाजार में काली मुर्गी के नाम से प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे की कीमत है 1000 रुपये किलो। अपने औषधीय गुणों, कम फैट, चटकदार काले रंग और लजीज स्वाद के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा अब गया के बाजारों में भी छाने लगा है। पहले सिर्फ देश के मध्य प्रदेश राज्य में उपलब्ध कड़कनाथ मुर्गा को गया में उपलब्ध कराने का श्रेय जाता है गया के इंजीनियर प्रभात को। इंजीनियर प्रभात ने कड़कनाथ मुर्गे के पालन के लिए कोंच प्रखंड के बड़गांव में फार्म की स्थापना की है, जहां वे इसे पाल रहे हैं। अपने औषधीय गुण, सबसे कम फैट, चटकदार काले रंग, हमेशा याद रखने वाले लजीज स्वाद आदि के लिए पहचाने जाने वाले कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गा मुर्गियों की डिमांड इन दिनों काफी बढ़ गई है। आदिवासी बहुल क्षेत्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाए जाने वाले कड़कनाथ की मांग सर्दियों के दिनों में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। अब कड़कनाथ मुर्गे गया जिले में भी मिलने लगे हैं। कड़कनाथ मुर्गा मांसाहारियों के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में अपनी खास पहचान बना चुका है। कड़कनाथ को चिकन बाजार में काली मुर्गी के नाम से जाना जाता है। इसको बेहद पौष्टिक और ताकत प्रदान करने वाला भी माना जाता है। इसका मांस, चोंच, कलगी, जुबान, टांगे, नाखून, चमड़ी, यहाँ तक कि खून भी काला होता है। कोरोना काल में चरम पर रही थी कड़कनाथ की मांग। एक तरफ जब लोग कोरोना काल में आम देसी मुर्गा तक खाने छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कड़कनाथ मुर्गा की मांग में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। कोविड-19 के जारी प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले की पारंपरिक मुर्गा प्रजाति कड़कनाथ की मांग इसके पोषक तत्वों के कारण देश भर में बढ़ रही है। कड़कनाथ चिकन की नस्ल मूलतः मध्य प्रदेश राज्य के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इस नस्ल के चिकन देखने में काले होते हैं और इनके द्वारा दिए जाने वाले अंडों का बाहरी रंग भूरा होता है, जबकि इसका मांस का रंग भी काला होता है। इंजीनियर प्रभात ने शुरू की कड़कनाथ की फार्मिंग। कड़कनाथ मुर्गे की बढ़ती मांग को देखते हुए गया के इंजीनियर प्रभात ने इसकी फार्मिंग शुरू की है। वे बताते हैं कि पहले सिर्फ मध्य प्रदेश में फार्मिंग होने के कारण यह काफी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता था, लेकिन अब यह यहाँ के बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। पूरे विश्व में केवल 3 चिकन की नस्लें ही हैं काली। दुनिया में केवल 3 ही ऐसी चिकन की नस्लें हैं जिनका रंग काला होता है और इन नस्लों में से एक नस्ल कड़कनाथ चिकन की है। इस नस्ल का ये चिकन केवल भारत में ही पाया जाता है, जबकि 2 अन्य काले चिकन की नस्लों के नाम सिल्की और अयाम समानी हैं। सिल्की नस्ल के चिकन चीन में पाए जाते हैं, जबकि अयाम समानी नस्ल के चिकन इंडोनेशिया देश में पाए जाते हैं। प्रोडक्ट लाया है। देखिए, हम लोग इस बार कड़कनाथ मुर्गा का फार्मिंग अभी शुरू किए हैं। बहुत नाम सुना था, आप लोग सबने नाम सुना था और हम लोग को भी था जिज्ञासा, भाई क्या खासियत है इस मुर्गा के बारे में कि 1000-2000 रुपए किलो बिक रहा है, धोनी जी भी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर की भी जिज्ञासा थी और हम लोग इनोवेटिव काम करते रहते हैं। मशरूम में किया, बेबी कॉर्न में किया, तो इस सोच के साथ कि अगर ये अच्छा चीज है तो हम लोग पहले इसको पायलट करते हैं। हम लोगों ने 25 मुर्गी और 5 मुर्गा मंगवाया है। इसका पायलट कर रहे हैं। ठंडा में मंगवाया था और अभी गर्मी चल रहा है, तो ये ठंडा और गर्मी के मौसम के बीच में इसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहा। मुर्गियां अंडा देना शुरू कर दी है। मेंटेनेंस बहुत आसान है। घर का जो हम लोग का खाना रहता है वही इनको देते हैं। क्या देते हैं? आपका खुद्दी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं, बस पूरा एकदम देसी तरीका से, कुछ भी बाहर का खाना नहीं। और बहुत अच्छा ग्रोथ है। अंडा भी दे रही है डेली। अभी तो 3-4 के करीब में आ गया है और धीरे धीरे बढ़ेगा ही। मतलब कैसे आपको दिमाग में लाया इस तरह के? हम लोग तो पढ़ते रहते थे कि नया क्या हो रहा है, तो उसमें कड़कनाथ पता चल रहा था। लेकिन जब से धोनी किए तो उसके बाद तो था कि बगल में आ गया है। अब गया में, रांची में शुरू हो गया है, तो हम लोग लगा कि अच्छा वो हो रहा तो हम लोग यहाँ क्यों नहीं करते हैं। क्या खूबी है इस कड़कनाथ मुर्गा में? क्या है इसमें? 3 खूबियां हैं जिसके चलते इसका इतना ज्यादा प्रचलन। पहला कि इसमें कोलेस्ट्रॉल काफी कम है, जो ट्रेडिशनल मुर्गा में या फार्म वाला मुर्गा में रहता है। दूसरा चीज है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा है। तीसरा है कि हमारे यहाँ मोस्टली लोग अनीमिया के शिकार हैं, तो इसमें आयरन बहुत ज्यादा है, तो उससे आपको ये बचा सकते हैं। ये मैं और
मेंटेनेंस बहुत आसान है, लो कॉस्ट है, हम लोग का कुछ भी नहीं लगता, मतलब ओपन में आप लोग सब देते हैं, ओपन में हम लोग रखे हुए हैं। अच्छा, कितना कैसे इसका प्राइस है, कैसे किलो का प्राइस? अभी तो गया में, क्योंकि इस बार हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन वजह से हम लोग अभी 1000 का रखे, लेकिन जैसे जैसे हमारा स्केल होते जाएगा हमको लगता है ये 500 से 750 के बीच में आ जाएगा अगला 5-6 महीना में। अच्छा, कहाँ पहले पाया जाता था ये जो मुर्गा है ये एमपी में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था। अच्छा, और वहां से इसका जो बेनिफिट है कि इतना फायदेमंद है, इतना न्यूट्रिशनल है, वो फैला और अभी तो पूरा इंडिया में हो रहा है, और काफी मतलब 1000 रुपए कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन हाँ, एक बार जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हम ज्यादा नहीं पे किए हैं, ये अपना वसूल है पैसा। तो मतलब आप कहाँ से लाए हैं इसको? हम लोग वहीं से लाए हैं। जी। तो महेंद्र सिंह धोनी भी कड़कनाथ मुर्गा किए, तो क्या उसी को देख करके? हाँ ना, वो इंस्पिरेशन था कि भाई धोनी जी कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा चीज होगा, तभी तो धोनी कर रहे हैं। और वो एक हमेशा बिजनेस है कि उसमें बिजनेस भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी देखते हैं। आप इस तरह का मतलब कि ये कर रहे हैं, तो क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस तरह की जो योजना प्लान है? हम लोग तो खुद से पायलट कर रहे हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो हम लोग यहाँ से सीखें, हम लोग ये चीज सरकार को दे, और सरकार इसको फिर अपने लाखों हजार, क्योंकि उनके पास देश है, हजारों लाखों किसानों के पास इस चीज को लेके जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारा जो फाइंडिंग है उनके साथ शेयर करें, और इसको लार्ज स्केल में लेकर पूरा वैल्यू चेन में करके, मतलब कि इनपुट में क्या लगेगा, ट्रेनिंग में क्या जरूरत होता है, इसके बाद ये हो गया तो कहाँ अंडा कहाँ बिकेगा, मुर्गा मुर्गी कहाँ बिकेगा, वो पूरा एक वैल्यू चेन डेवलप। कड़कनाथ क्यों नाम पड़ा, क्या गलत है? नहीं, ये हमें कल्चर बता दीजिए। मेरा नाम प्रभात है, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और समर्थ संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम लोग गया में ही 15,000 से ज्यादा किसानों के साथ काम